एपिसोड 16। सच्चाई की पहली झलक। सुबह की पहली किरण के साथ ही सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ चुका था। ब्रेकिंग न्यूज। तलाकशुदा महिमा सिन्हा एक नए विवाद के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। क्या यह इंडस्ट्री उसे अपनाएगी? महिमा की तस्वीरें हर तरफ थीं, कुछ उसकी शादी के समय की, कुछ उसके एक्स हस्बैंड के साथ और कुछ ऐसी जिनका उससे कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन जिनका मतलब घुमाकर उसकी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। महिमा ने जैसे ही अपना फोन उठाया, नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। क्या ये वही महिमा है जिसे अभी एक नए प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया था? इंडस्ट्री में ऐसे स्कैंडल्स नई बात नहीं है, लेकिन क्या ये लड़की अपनी जगह बना पाएगी? महिला सशक्तिकरण की बात करने वालों को ये भी देखना चाहिए कि आखिर इनकी हकीकत क्या है। कुछ कमेंट सपोर्ट में भी थे, लेकिन नफरत से भरे शब्दों की गूंज उनसे कहीं ज्यादा थी। महिमा का खून खौल उठा। उसने झटके से फोन बंद कर दिया और कमरे में चक्कर लगाने लगी। ये सब अर्जुन ने किया है, उसने खुद से कहा, मुठियां भींचते हुए। अर्जुन राठौड़ का अंदाजा सही था। महिमा मजबूत थी, लेकिन उसे झुकाने का सबसे आसान तरीका था उसके आत्मसम्मान पर वार करना। महिमा ने गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया था कि वो इस इंडस्ट्री में अपने दम पर आगे बढ़ेगी, बिना किसी समझौते के। लेकिन ये जंग इतनी जल्दी और इतनी गंदी हो जाएगी, इसका अंदाजा उसे नहीं था। उसने खुद को शीशे में देखा। आंखों में गुस्सा था, पर डर नहीं। अगर अर्जुन सोच रहा है कि इस तरह की साजिशों से मैं हार मान लूंगी, तो उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं, महिमा ने खुद से कहा। अब ये सिर्फ एक फिल्म या एक रोल पाने की लड़ाई नहीं थी। यह उसके अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके आत्मसम्मान को बचाने की जंग थी। और इस जंग में अब वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली थी। महिमा जैसे ही ऑडिशन हॉल में दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले जो लोग सामान्य रूप से एक दूसरे से बात कर रहे थे, अब उनकी फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। इतनी बदनामी के बाद भी इसे काम मिल जाएगा? यकीन मानो, इसके पीछे कोई बड़ा नाम जरूर होगा। अर्जुन राठौड़ का नाम इससे जोड़ा जा रहा है। लगता है किसी बड़े प्रोड्यूसर की मदद मिली होगी। महिमा ने गहरी सांस ली और अपने कदम बढ़ाए। वो चाहती थी कि वो इन सब बातों पर ध्यान न दे, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि लोग उसे घूर रहे हैं। किसी के चेहरे पर उपेक्षा थी, किसी के चेहरे पर व्यंग्य, तो कुछ की आंखों में ईर्ष्या थी। उसकी पुरानी दोस्त रिद्धि, जो उसके साथ ही इस ऑडिशन के लिए आई थी, पास आकर फुसफुसाई, महिमा, तुम्हें यकीन है कि अब भी ऑडिशन देना सही रहेगा? मतलब, ये सब जो हो रहा है? महिमा ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम समझ रही हो ना, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, पर ये इंडस्ट्री बदनाम लोगों को आसानी से माफ नहीं करती। महिमा को लगा कि उसकी हिम्मत डगमगाने लगी है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके सपने, सब पर सवाल उठ रहे थे। क्या यही उसकी पहचान बन जाएगी? एक स्कैंडल, एक अफवाह और सब कुछ खत्म? लेकिन फिर उसे अपने पिछले संघर्ष याद आए। वो रातें जब उसने अकेले बैठकर अपने सपनों को संजोया था, वो दिन जब उसने पहली बार कैमरे के सामने खुद को देखा था और जाना था कि वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, वो एक अदाकारा बनने के लिए बनी है। महिमा ने अपने चारों ओर देखा। ये वही लोग थे जो कभी उसकी तरह ऑडिशन के लिए खड़े थे, सपनों के पीछे भाग रहे थे। फिर वे उसे क्यों गिराने पर तुले थे? उसने एक लंबी सांस ली और खुद को संयत किया। अगर मैंने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो कोई और क्यों करेगा? रिद्धि अब भी उसे देख रही थी, जैसे उसका जवाब जानना चाहती हो। महिमा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये ऑडिशन सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं है, रिद्धि। यह मेरी पहचान बचाने की जंग है, और मैं ये जंग किसी भी हालत में हारने नहीं वाली। इतना कहकर वह सीधी अंदर चली गई, अपनी जगह पर बैठ गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह सिर्फ एक आग थी, अपने सपनों को बचाने की। ऑडिशन हॉल की घुटन भरी हवा के बीच जब चारों तरफ कानाफूसी हो रही थी, तभी एक सधी हुई आवाज आई। महिमा। महिमा ने चौंक कर सिर उठाया। सामने समर राजपूत खड़े थे, बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक, वही आदमी जिसने उसे फाइनल राउंड के लिए चुना था। हॉल में बाकी लोग भी अचानक चुप हो गए। समर ने बिना भूमिका बांधे सीधा सवाल किया, क्या तुम जानती थी कि ये सब होगा? महिमा ने एक पल को सोचा। क्या वो सच में तैयार थी इस इंडस्ट्री के गंदे खेलों का सामना करने के लिए? क्या उसे अंदाजा था कि उसकी जिंदगी की निजी बातें यूं सरेआम उछाली जाएंगी? उसने एक लंबी सांस ली, आंखों में आत्मविश्वास भरकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक एक्ट्रेस की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि किसी स्कैंडल की तरह। समर कुछ पल उसे देखते रहे। उनकी आंखों में परखने वाली गहराई थी। उनके चेहरे पर कोई भी साफ भाव नहीं था, ना सहानुभूति, ना सख्ती, बस एक सूक्ष्म मुस्कान। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हें सच में टैलेंट होगा, तो ये खबरें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, बस खुद पर भरोसा रखना।
महिमा को एक पल के लिए लगा कि किसी ने उसे डूबते हुए हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया हो। इस इंडस्ट्री में जहां हर कोई सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचता था, वहां कोई था जिसने उसे उसके स्कैंडल से नहीं बल्कि उसके टैलेंट से देखा। समर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन महिमा वहीं खड़ी रह गई। उसके कानों में अब भी उनकी बात गूंज रही थी, बस खुद पर भरोसा रखना। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस अंधेरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को देखने का माद्दा रखते हैं, और अगर कोई उस पर भरोसा कर सकता है तो वो खुद भी क्यों नहीं। अर्जुन की साजिश का सच। शाम के धुंधलके में जब महिमा अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाजे के पास एक लिफाफा रखा हुआ था। उसके पैर अनायास ही रुक गए। इस इंडस्ट्री में अब तक उसने जो देखा था, उसके बाद ऐसे अनजान लिफाफों का मतलब साफ था, या तो यह कोई नया प्रस्ताव था या कोई नया वार। उसने चारों ओर नजर घुमाई। गलियारा सुनसान था, सिर्फ दूर कहीं एक लाइट झपक रही थी। महिमा ने लिफाफा उठाया, हाथों में उसकी ठंडी सतह महसूस की और फिर धीमे कदमों से अंदर चली गई। दरवाजा बंद करके उसने हल्के कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। ये उसके तलाक से जुड़े पेपर थे। हर एक कागज पर उसकी पुरानी जिंदगी की परतें खुल रही थीं। वह दर्द, वह मजबूरी, वो सब कुछ जो वह पीछे छोड़ चुकी थी, अब इन सफ़ेद पन्नों पर स्याही की शक्ल में उसके सामने था। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी एक छोटी सी नोट जो उन कागजों के ऊपर रखी थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि इस इंडस्ट्री में बिना सच्चाई दिखाए आगे बढ़ पाओगी? कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन महिमा को जानने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं थी। यह अर्जुन राठौड़ का खेल था। वो जानता था कि महिमा ने कभी भी अपने तलाक के बारे में खुलकर बात नहीं की थी। उसने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को खुद तक रखा था, लेकिन अब अर्जुन उसी कमजोरी को हथियार बना रहा था। महिमा ने मुठियां भींच लीं, तो ये चाह रहा है कि मैं या तो खुद अपने बारे में सबको बताऊं या फिर डरकर हार मान लूं, उसने खुद से कहा। वो जानती थी कि यह कोई साधारण वार नहीं था। अर्जुन चाहता था कि या तो वह खुद ये सच दुनिया के सामने रखे या फिर अर्जुन इस सच को अपने तरीके से पेश करे, उसके खिलाफ, उसकी बदनामी के लिए। अब सवाल था, क्या महिमा अपनी सच्चाई सबके सामने लाएगी या इसे छुपाने की कोशिश करेगी? अगर उसने ये सच नहीं बताया तो अर्जुन इसे किसी और तरीके से लीक कर देगा और फिर उसे सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। पर अगर उसने खुद ये सच सामने रखा तो क्या यह इंडस्ट्री उसे स्वीकार करेगी? क्या लोग उसे उसकी काबिलियत से पहचानेंगे या फिर बस एक तलाकशुदा औरत के नाम से जानेंगे? महिमा की आंखें तेज हो गईं। अब तक वो सिर्फ अर्जुन के वारों का जवाब दे रही थी, लेकिन अब उसे इस खेल के नियम बदलने थे। उसने कागजों को मेज पर पटका और धीरे धीरे मुस्कुराई। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे सपनों की भी है, और इस बार चाल मेरी होगी। क्या महिमा इस साजिश का जवाब दे पाएगी या फिर यह सच उसे और कमजोर कर देगा? एपिसोड 17, दिल से नफरत, दिमाग से प्यार, जब जज्बात और समझदारी की जंग छिड़ी। महिमा की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। अर्जुन राठौड़ की चाल ने उसकी जिंदगी को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर दिन कोई नया स्कैंडल, कोई नया इल्जाम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, अर्जुन की नज़रों में उसकी जगह क्या थी? दुश्मन या कुछ और? जब आमना सामना हुआ, इवेंट का माहौल चमचमाती लाइटों और कैमरों की फ्लैश से जगमगा रहा था। बॉलीवुड के दिग्गज सितारे रेड कार्पेट पर उतर रहे थे और पत्रकारों के माइक हर सेलिब्रिटी की तरफ बढ़ रहे थे। महिमा के दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो उसने अब तक कायम रखा था। जैसे ही उसने रेड कार्पेट पर कदम रखा, कैमरे उसकी ओर घूम गए। महिमा, आपके तलाक को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? कहा जा रहा है कि अर्जुन राठौड़ आपकी मदद कर रहे हैं, क्या ये सच है? मीडिया का जमावड़ा अचानक से उसके चारों ओर गूंजने लगा। सवालों की बौछार हो रही थी और हर फ्लैश के पीछे एक चेहरा था जो उससे कोई सनसनीखेज जवाब चाहता था। महिमा ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि यह सवाल उठेंगे, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यह इस तरह उसके सामने आएंगे। उसने खुद को संभाला और कुछ बोलने ही वाली थी कि बस बहुत हुआ। एक जानी पहचानी आवाज ने सभी को चौंका दिया। महिमा के ठीक बगल में अर्जुन राठौड़ खड़ा था। उसकी शख्सियत वैसे ही प्रभावशाली थी, सफेद ब्लेजर, काले शर्ट के साथ वही पुराना ठंडा और रहस्यमयी लहजा। महिमा किसी की मदद से आगे नहीं बढ़ रही, वो अपने दम पर इस इंडस्ट्री में आई है, अब और कोई सवाल नहीं। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन हर शब्द में अधिकार झलक रहा था। महिमा अभी कुछ समझ पाती, इससे पहले अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे मीडिया के बीच से बाहर निकाल लिया। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी इमेज अब मुझसे जुड़ चुकी है। इवेंट हॉल के अंदर महिमा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और अर्जुन की तरफ पलटी। ये क्या था? तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है?
उसकी आवाज तेज थी, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे उसके गुस्से में भी कुछ मजा आ रहा हो। मदद? महिमा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ तुम्हारी टैलेंट की वजह से कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, जब तक कि तुम्हारी इमेज के साथ कोई बड़ा नाम न जुड़ा हो। महिमा ने उसकी आंखों में देखा, वही ठंडा आत्मविश्वास, वही रहस्यमयी खेल। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे नाम को अपनी छवि से जोड़ रहे हो? अर्जुन ने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया ने पहले ही ऐसा कर दिया है। अब सवाल ये है कि तुम इस इमेज को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने दोगी या अपने फेवर में? महिमा के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि अर्जुन हमेशा एक चाल चलता है, और यह उसकी नई चाल थी। सवाल ये था कि क्या वो इस बार उसका मोहरा बनेगी या इस खेल को अपने हिसाब से खेलेगी। इवेंट के हॉल में हल्की हल्की गूंजती म्यूजिक और लोगों की बातचीत के बीच महिमा और अर्जुन के बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई मानसिक युद्ध छेड़ा हो। महिमा ने गहरी सांस लेते हुए सीधे सवाल किया, तुम्हें क्या चाहिए, अर्जुन? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा की तरह एक रहस्य छिपा था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। अर्जुन ने रुककर उसके चेहरे की प्रतिक्रिया को पढ़ा, फिर धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, लेकिन मेरे खिलाफ ना जाओ। महिमा ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए दंग रह गई। मतलब? अर्जुन उसके करीब आया, इतने करीब कि उसकी परफ्यूम की हल्की खुशबू भी महिमा को महसूस होने लगी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। चाहे तुम मानो या ना मानो, ये खेल अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, महिमा। महिमा ने ठंडी आंखों से उसे देखा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस चाल में फंस जाऊंगी? अर्जुन ने कंधे उचका दिए, फंसोगी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। महिमा के अंदर गुस्से की लहर उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम सोचते हो कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? उसने तंज भरी मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन थोड़ा झुका, उसकी आंखों में गहराई से झांका और हल्के से फुसफुसाया, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत करने की पूरी आज़ादी है, बस मेरे रास्ते में मत आना। महिमा का दिल उससे नफरत करता था, लेकिन दिमाग जानता था कि अर्जुन की चालाकी से बचने के लिए उसे और समझदारी से खेलना होगा। ये सिर्फ एक पावर गेम नहीं था, यह उसकी पहचान, उसका अस्तित्व और उसकी इज्जत का सवाल था। वह जानती थी कि अर्जुन ने ये खेल शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म कैसे करना है, यह फैसला अब महिमा के हाथों में था। महिमा और अर्जुन के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। पूरे हॉल में चमक दमक, हंसी मजाक और कैमरों की फ्लैश थी, लेकिन उनके आसपास जैसे एक अलग ही दुनिया बस गई थी। एक ऐसी दुनिया जहां नजरें तलवारों की तरह टकरा रही थीं और शब्द किसी शतरंज के मोहरे की तरह रखे जा रहे थे। महिमा ने गहरी सांस ली, अपनी ठुड्डी ऊंची की और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अगर ये खेल है, अर्जुन, तो याद रखना, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया, जैसे उसकी बात पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत और रहस्य था, जो हमेशा महिमा को खटकता था। यही तो देखने में मजा आएगा, महिमा, उसने धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा। महिमा ने उसे घूरा। उसे मालूम था कि अर्जुन सिर्फ धमकियां नहीं देता, वह चालें चलता है, और चालें भी ऐसी जो सामने वाले को तोड़कर रख दे। लेकिन इस बार महिमा भी तैयार थी। तुम सोचते हो कि तुम जो चाहोगे वही होगा? उसने आंखें सनकरी करते हुए पूछा। अर्जुन ने हल्के से कंधे उचकाए, मैंने ऐसा कब कहा? फिर मुस्कराते हुए आगे झुका, लेकिन अब ये मत कहना कि तुम्हें ये खेल पसंद नहीं आ रहा। महिमा के चेहरे पर हल्की खींच उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे खेल पसंद है, लेकिन मैं इसे अपने नियमों पर खेलना पसंद करती हूँ, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अर्जुन ने एक पल उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, फिर देखते हैं किसके नियम चलते हैं। अब ये सिर्फ एक प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, यह एक युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसमें नफरत और जुनून की पतली लकीर थी। दिल में आग थी, लेकिन दिमाग हर चाल को समझ रहा था। अर्जुन और महिमा दोनों जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, पर सवाल ये था, इस खेल का असली विजेता कौन होगा? क्या महिमा अब अर्जुन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गई है, या फिर अर्जुन की साजिशों में फंस जाएगी? एपिसोड 18, जब फीलिंग्स कंफ्यूज करने लगीं, महिमा को हमेशा से पता था कि अर्जुन खतरनाक आदमी है, चालाक, बेरहम और अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। लेकिन अब हालात अजीब हो रहे थे। वह जानती थी कि अर्जुन उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है, लेकिन फिर भी जब वो आसपास होता तो दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती थीं? नहीं, महिमा, उसने खुद को झकझोरते हुए सोचा, ये सिर्फ उसकी एक और चाल हो सकती है। लेकिन जब भी अर्जुन उसके करीब आता, उसकी आंखों में झांकता, तो कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता। उस आदमी की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर देता था, मानो वो उसकी हर सोच, हर कमजोरी को पढ़ सकता हो।
उस रात महिमा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर हलचल थी। अगर मैं उसके जाल में फंस गई तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, उसने खुद से कहा। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। अर्जुन का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। नीचे आओ, बात करनी है, महिमा ने भौहें चढ़ाई। इतनी रात को? उसने तुरंत जवाब दिया। कल बात होगी। पर अगले ही पल उसका फोन बजा। अर्जुन कॉल कर रहा था। महिमा ने कॉल उठाई। मैंने कहा था नीचे आओ। अर्जुन की आवाज में वही सख्ती थी जिसे महिमा अब पहचानने लगी थी। वह झुंझला गई, लेकिन फिर भी खुद को नीचे जाते हुए पाया। जैसे ही उसने अपार्टमेंट के बाहर कदम रखा, अर्जुन अपनी गाड़ी के पास खड़ा मिला। तुम मेरी बातों को इग्नोर करने लगी हो, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। महिमा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी जिंदगी की नौकर नहीं हूँ अर्जुन। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा, उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी मुझसे जुड़ चुकी है महिमा, उसने धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा। महिमा को उसकी बातें पसंद नहीं आई, लेकिन जिस तरह अर्जुन उसे देख रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी तो तुम गलत हो, महिमा ने अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए कहा। अर्जुन ने सिर झुकाकर मुस्कुराया, फिर फुसफुसाया, फिर देखते हैं किसकी जिद ज्यादा देर तक चलती है, तुम्हारी या मेरी। महिमा ने उसकी आंखों में झांका। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये जंग थी। एक ऐसी जंग जहां नफरत और कशिश की लकीरें धुंधली होने लगी थीं। महिमा अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पहुंची। आज का दिन बेहद अहम था। इस फिल्म के जरिए वह अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी, लेकिन जैसे ही वो मेकअप रूम में घुसी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन वहां था, आराम से सोफे पर बैठा, पैर पर पैर रखकर, जैसे किसी राजा का इंतजार हो। उसके चेहरे पर वही हल्की मगर तीखी मुस्कान थी जो महिमा को हमेशा चिढ़ा देती थी। महिमा का मूड तुरंत खराब हो गया। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सीधा उसकी ओर बढ़ी। अब क्या करने आए हो? उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे पूछा। अर्जुन ने आलस भरी नजरों से उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस ये देखने कि तुम अपने रोल के साथ न्याय कर पाओगी या नहीं। महिमा ने अपनी आंखें घुमा दी। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो हमेशा महिमा के धैर्य की परीक्षा लेता था। वो कुछ कदम के फासले पर रुका और हल्की आवाज में बोला, सच में? महिमा ने भौहें चढ़ाईं। अर्जुन ने एक तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में झांका और फुसफुसाया, क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करती हो, उससे तो लगता है कि कहीं न कहीं तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं। महिमा का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए, जिससे वो उसके और करीब आ गया। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं महिमा। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा जादू था, गंभीर, गहरा और दिल को छू लेने वाला। महिमा को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने तुरंत अपनी नजरों को अर्जुन से हटाया और एक कदम पीछे हटी। तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा मत समझो अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसे चुनौती दे रही थी, उकसा रही थी। मैंने ऐसा कब कहा? उसने ठंडी मगर शरारती आवाज में कहा, पर हाँ, अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम इस फिल्म में कैसे परफॉर्म करती हो। महिमा ने उसकी तरफ घूरकर देखा। तुम्हारी परवाह नहीं है मुझे। यही तो सबसे बड़ा झूठ है, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महिमा ने गहरी सांस ली। अर्जुन चला गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। ये आदमी मेरा दिमाग खराब कर देगा। पर सच तो ये था कि अर्जुन के शब्दों ने महिमा के मन में हलचल मचा दी थी। तकरार तो हमेशा से थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदला सा लग रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। महिमा ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। कैमरा उसके सामने था, लाइट्स चमक रही थीं और डायरेक्टर अपनी जगह पर बैठा था। एक्शन। महिमा को अपने को एक्टर के साथ एक इमोशनल सीन करना था। उसे एक ऐसे किरदार को निभाना था जो अपने प्यार को खोने के डर से कांप रही हो, जिसकी आंखों में दर्द हो, जिसका दिल तड़प रहा हो। लेकिन जैसे ही को एक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और डायलॉग बोला, महिमा की परफॉर्मेंस फीकी पड़ गई। कट। डायरेक्टर का चेहरा झुंझलाहट से भर गया। महिमा, ये क्या था? उसने कड़े लहजे में पूछा। महिमा ने होंठ भींच लिए। वो खुद भी जानती थी कि सीन में वो इमोशन नहीं ला पा रही थी। तुम इतनी टैलेंटेड हो, फिर ये इमोशन क्यों मिसिंग लग रहा है? डायरेक्टर ने नाराजगी से पूछा।
महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद भी परेशान थी। उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार भटक रहा था। जब भी उसे अपने किरदार के प्यार और दर्द को महसूस करना होता, अर्जुन का चेहरा सामने आ जाता था। ब्रेक लो, डायरेक्टर ने हार मानते हुए कहा। जब तक फील नहीं आएगा, सीन नहीं बनेगा। महिमा सेट से बाहर आई और अपने वैनिटी वैन में चली गई। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करने लगी। मुझे अर्जुन के बारे में सोचना क्यों बंद नहीं हो रहा? क्यों हर बार जब प्यार और इमोशन की बात आती है तो बस वही सामने आता है? उसकी उंगलियां मेज पर पड़े स्क्रिप्ट के पन्नों को हल्के से टच करने लगीं। मैं तो उससे नफरत करती हूं ना। लेकिन जब उसने खुद को आईने में देखा, उसकी आंखों में कुछ और ही सच था। महिमा ने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर उठ रहे अजनबी एहसास को दबाने की कोशिश की। पर यह एहसास जितना अनजाना था, उतना ही गहरा भी था। रात का अंधेरा स्टूडियो के बाहर धीरे धीरे घिर रहा था। महिमा अपनी गाड़ी तक पहुंचने ही वाली थी कि सामने अर्जुन खड़ा मिला। वह वहीं कार के पास अपने फोन पर कुछ देख रहा था। जैसे ही महिमा ने उसे देखा, उसका मूड और खराब हो गया। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महिमा ने झुंझलाते हुए पूछा। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया और बिना किसी भूमिका के सीधे कह दिया, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस कमजोर थी। महिमा की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसी और को देखकर रोमांटिक सीन नहीं कर पाओगी जब तुम्हारा दिमाग किसी और में उलझा हो। महिमा के कदम वहीं रुक गए। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। आसपास की हलचल धुंधली सी लगने लगी। क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, कोई मजाक नहीं। वो गंभीर था, खतरनाक रूप से गंभीर। ये सिर्फ बकवास नहीं है महिमा, तुम खुद कंफ्यूज हो। तुम्हारा दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। महिमा को गुस्सा आना चाहिए था, उसे अर्जुन पर चिल्लाना चाहिए था। पर वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि सच तो यही था। हर बार जब वह प्यार के इमोशंस को महसूस करने की कोशिश करती, हर बार जब उसे किसी और के साथ रोमांटिक होने की जरूरत पड़ती, उसका दिमाग अर्जुन की तरफ भाग जाता था। बेवकूफ़ी है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा था, जैसे उसे अंदर तक देख रहा हो। मानो या ना मानो महिमा, उसने हल्की मगर गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, और शायद तुम्हारे दिल में भी। महिमा की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो अर्जुन। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, और तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, लेकिन दिल के मामले में हार रही हो। महिमा को समझ नहीं आया कि वो गुस्से में उसकी बात को झूठ माने या सच स्वीकार कर ले, क्योंकि अर्जुन का असर शायद सच में उस पर इतना गहरा था। महिमा के कदम अनायास ही रुक गए। स्टूडियो के बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही हलचल मची थी। अर्जुन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं, जैसे कोई धीमा जहर जो धीरे धीरे नसों में घुल रहा हो। तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम्हारा दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसके शब्दों की गूंज अब भी कानों में थी। क्या सच में ऐसा था? वह झटके से गाड़ी में बैठी और तेजी से ड्राइविंग करने लगी। शहर की रोशनी उसकी खिड़कियों से बाहर बहती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो अपने अपार्टमेंट पहुंची और दरवाजा खोलते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए उसने शीशे में खुद को देखा। ये तुम क्या कर रही हो महिमा? उसने खुद से सवाल किया। अर्जुन हमेशा से उसके लिए एक समस्या था, एक ऐसा शख्स जिससे वो हमेशा दूर रहना चाहती थी, लेकिन हर बार वो उसके करीब आता गया। पहले उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश, फिर उसकी परेशानियों में टांग अड़ाना, और अब वो सीधे उसकी जिंदगी के सबसे निजी हिस्से में दखल दे रहा था, उसके एहसासों में। उसकी यादें इतनी हावी क्यों हो रही थीं? नफरत करती हो ना उससे? महिमा ने खुद को जवाब देना चाहा, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। उसने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की। अर्जुन का नंबर दिखा। कुछ देर तक वह उसे देखती रही। क्या उसे अर्जुन से बात करनी चाहिए? उससे पूछना चाहिए कि वह क्या चाहता है? पर क्या वह खुद जानती थी कि उसे क्या चाहिए? गहरी सांस लेते हुए उसने फोन वापस रख दिया। पहले मुझे खुद से जवाब चाहिए, अर्जुन से नहीं। लेकिन क्या वो जवाब ढूंढ पाएगी, या फिर यह उलझन और गहरी होती जाएगी? महिमा इस नए एहसास से कैसे निपटेगी? क्या अर्जुन की मौजूदगी उसकी जिंदगी को और उलझा देगी? एपिसोड 19, महिमा की सफलता, अर्जुन की बेचैनी। महिमा ने कांपते हाथों से अवार्ड ट्रॉफी को छुआ। ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी मेहनत, संघर्ष और उन तमाम दर्द भरी रातों की पहचान थी जब उसने खुद को टूटने नहीं दिया। रोशनी से जगमगाते स्टेज पर खड़ी महिमा की आंखें हल्की सी नम हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी।
पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे और सामने बैठी हजारों आंखें उसकी ओर टिकी थीं। लेकिन महिमा को उनमें से सिर्फ एक जोड़ी आंखें महसूस हो रही थीं, अर्जुन राठौड़ की। वह भीड़ में कहीं एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा सख्त था, आंखें स्थिर, लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। महिमा ने माइक थामा और बोलना शुरू किया, मैं आज जो भी हूँ उसमें मेरी मेहनत और खुद पर विश्वास का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी महिलाओं की जीत है जिन्हें समाज ने कमजोर समझा, जिन्हें उनके अतीत के कारण जज किया गया। महिमा ने एक हल्की मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा, फिर अपनी बात जारी रखी। मैं इस अवार्ड को उन लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे गिराने की कोशिश की। उन आलोचनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हॉल तालियों से गूंज उठा। महिमा की आंखें अपने करीबी लोगों को तलाश रही थीं। वहाँ निर्देशक, सह कलाकार, दोस्त, सब थे, लेकिन उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं। और जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो एक पल के लिए ठहर गईं। अर्जुन ने अपने हाथों की उंगलियों को कसकर आपस में भींच लिया। उसने हमेशा महिमा को कमजोर समझा था, एक ऐसी लड़की जो जिंदगी की मुश्किलों से टूट जाएगी। लेकिन आज इस चकाचौंध भरे स्टेज पर खड़ी महिमा ने उसकी हर सोच को गलत साबित कर दिया था। महिमा की आंखें अर्जुन की आंखों से टकराईं। वहां कुछ था, एक अनकहा एहसास, एक ऐसी उलझन जो दोनों समझना चाहते थे पर समझ नहीं पा रहे थे। महिमा ने अपनी नजरें फेर लीं और एक आखिरी बार दर्शकों की ओर देखा। थैंक यू एवरीवन। वो स्टेज से उतरी, लेकिन अर्जुन के दिल में जो सवाल उठे थे उनके जवाब अब तक बाकी थे। क्या यह उसकी जीत थी या अर्जुन की हार, या फिर ये दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ था? अर्जुन की बेचैनी। अर्जुन की उंगलियां गिलास के किनारे पर कसकर जमी थीं। हल्की रोशनी में विस्की की सुनहरी चमक उसकी संजीदा आंखों में पड़ रही थी, मगर उसकी सोच कहीं और उलझी थी। बार की हल्की हल्की धुन, आसपास चल रही बातचीत और माहौल की चहल पहल के बावजूद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, महिमा की जीत। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही महिमा का अवार्ड लेते हुए मुस्कुराता चेहरा सामने आया, उसका जबड़ा भिंच गया। मुझे ये क्यों परेशान कर रहा है, वो खुद से सवाल करता, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो पहली बार महिमा से मिला था, तब उसे लगा था कि यह सिर्फ एक प्यादा होगी जिसे वो अपने खेल में इस्तेमाल कर सकता है। वो सोचता था कि इस इंडस्ट्री की दुनिया उसके हाथ में मोहरों की तरह बिछी हुई है और महिमा उन मोहरों में से एक थी। मगर अब ये लड़की उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर बन गई थी। अर्जुन को याद आया जब उसने पहली बार महिमा को इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए संघर्ष करते देखा था। वो तब महज एक डरी सहमी लड़की थी जो अपने सपनों को पाने के लिए लड़ रही थी। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर बदल जाएगी। अब तुम क्या सोच रहे हो? समीर की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर समीर, जो पिछले कुछ मिनटों से उसकी भावशून्य आंखों को गौर से देख रहा था, अब हल्के मजाकिया लहजे में बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिरकार तुम्हारी आधा पर अपे ओ की मात्रा टई ने अवार्ड जीत लिया। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने ही तो उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की है। समीर ने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया और संदेह भरी मुस्कान के साथ कहा, सच में, या फिर बात कुछ और है? अर्जुन ने उसकी बात को टालने के लिए अपने गिलास से एक लंबा घूंट लिया, मगर समीर की नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। क्या जलन हो रही है? समीर ने हल्के अंदाज में पूछा। अर्जुन ने तुरंत सिर झटका, नहीं, तो फिर यह बेचैनी क्यों? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर हलचल मची थी, मगर उसे खुद नहीं पता था कि यह जलन थी, चिंता थी, या फिर कुछ और। क्या वो इस बात से परेशान था कि महिमा उसकी पकड़ से बाहर निकल रही थी, या फिर यह डर था कि वो उसके बिना भी जीत सकती थी? तुम बहुत सोचने लगे हो, अर्जुन, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे दिलो दिमाग पर इस हद तक हावी हो जाते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बार फिर अपने गिलास को घुमाया और उसमें उठते बुलबुलों को देखता रहा, क्योंकि हकीकत में वो खुद भी नहीं जानता था कि महिमा को लेकर उसके एहसासों का नाम क्या था। अवार्ड फंक्शन खत्म हो चुका था। बाहर फैंस और मीडिया की भीड़ अब भी महिमा के नाम के नारे लगा रही थी। चमकते कैमरों की फ्लैश, लगातार बजती तालियों की गूंज और शो का शानदार समापन, सब कुछ किसी सपने जैसा था। महिमा अपनी जीत की खुशी में डूबी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह बैकस्टेज आई, उसकी नज़र सामने खड़े अर्जुन राठौड़ पर पड़ी। वो वहां पहले से मौजूद था, सूट बूट में परफेक्ट दिखते हुए भी उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथों में अब भी आधे भरे गिलास के निशान थे, शायद कुछ ही देर पहले उसने ड्रिंक खत्म की थी। महिमा के कदम रुक गए। उसकी खुशी, उसकी जीत का एहसास एक पल के लिए ठहर गया।
क्या हुआ मिस्टर राठौड़? महिमा ने अपनी खुशी में घुले गुस्से के साथ कहा। आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं बिना आपकी मदद के भी कुछ हासिल कर सकती हूँ? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में वह तीखापन नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। वहाँ कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ताना नहीं था, पर जो था वो और भी ज्यादा उलझाने वाला था। बधाई हो महिमा, अर्जुन ने धीरे से कहा, ये जीत तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। महिमा एक पल के लिए ठिठक गई। इतनी आसानी से? यह वही अर्जुन था जो हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, जो कभी यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो इस इंडस्ट्री में बिना उसके नाम के भी टिक सकती है। फिर आज इतनी आसानी से उसने मान लिया, इतनी आसानी से मान गए। महिमा के लहजे में संदेह था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में वो शरारत नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। मैंने कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं किया महिमा, अर्जुन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। बस ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी जीत मुझे इस तरह से परेशान कर देगी। महिमा का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। मतलब? अर्जुन ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे महिमा चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। मतलब ये कि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखता हूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या कुछ और। महिमा ने अर्जुन की आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहां जो उलझन थी वो और भी ज्यादा उलझा देने वाली थी। तुम्हें मेरी जीत से दिक्कत क्यों हो रही है अर्जुन? महिमा ने सीधा सवाल किया। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर रुका। कुछ था जो वो खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। महिमा ने हल्के कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, या फिर दिक्कत इस बात से हो रही है कि अब मैं तुम्हारे दायरे से बाहर निकल रही हूँ? अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चुप था। महिमा ने गहरी सांस ली और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें मेरी जीत बुरी लग रही है अर्जुन, क्योंकि तुमने कभी यह सोचा ही नहीं था कि मैं बिना तुम्हारे भी कुछ बन सकती हूँ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सिर झटकते हुए धीमे से कहा, शायद सच यही है। महिमा ने एक पल के लिए कुछ महसूस किया, कुछ जो उसके दिल के बहुत करीब था, लेकिन जिसे वह समझना नहीं चाहती थी। इस जीत के बाद भी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ये कहानी एक नए मोड़ पर थी। महिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन की आंखों में कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। वह हमेशा से ही तेज था, चालाक था और अपनी हर चाल सोच समझकर चलता था, मगर आज वो कुछ और ही लग रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी तीखी जलन नहीं थी, नहीं वो अहंकार जिससे वो हमेशा महिमा को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। महिमा ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी का असर उससे छुपाया नहीं जा रहा था। वो उसकी ओर एक कदम बढ़ा। महिमा को अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसके भीतर कुछ खींचने लगा था। एक अनकहा सवाल, एक अनजाना डर। क्या हुआ महिमा? अर्जुन की आवाज में हल्की सी थकान थी, जो महिमा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? महिमा ने गहरी सांस ली। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन ठहराव लिए हुए थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में वह तंज नहीं था जो हमेशा महिमा को चिढ़ाने के लिए होता था। शायद तुम्हें देखकर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ महिमा। महिमा ने उसे गौर से देखा। कंफ्यूज? उसने दोहराया। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अंदर जो चल रहा था उसे शब्दों में बयां करना उसके लिए भी मुश्किल था। उसने हमेशा सोचा था कि वो इस खेल का मास्टरमाइंड है, जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे गिरा सकता है, मगर महिमा महिमा अब सिर्फ उसकी चालों का मोहरा नहीं थी, वो अपनी पहचान बना चुकी थी। ये सिर्फ जलन है अर्जुन? महिमा ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। काश बात इतनी आसान होती। महिमा के अंदर कुछ टूटा, या शायद कुछ नया जागा। उसे नहीं पता था कि अर्जुन क्या कहना चाहता था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि यह खेल अब सिर्फ बदले का नहीं रहा। कुछ और था, कुछ ऐसा जो दोनों को उलझा रहा था। कहानी अब और उलझ गई थी। क्या अर्जुन की बेचैनी सिर्फ महिमा की जीत से जुड़ी थी, या उसके एहसास अब बदलने लगे थे? एपिसोड 20, पुरानी यादों का दर्द। रात गहरी हो चुकी थी। शहर में जश्न की हलचल थी, लेकिन अर्जुन राठौड़ की दुनिया में सन्नाटा पसरा था। उसके ऑफिस की हल्की रोशनी एक उदास माहौल बना रही थी। टेबल पर रखी पुरानी तस्वीरें उसकी बीती जिंदगी की गवाही दे रही थीं। अर्जुन ने एक तस्वीर उठाई, पुरानी लेकिन दिल के बहुत करीब। उसने गहरी सांस ली। बीते कल के जख्म कभी कभी आज को भी चुभ जाते हैं। महिमा की जीत उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन क्यों? उसने तो हमेशा सोचा था कि वो इस खेल का मास्टरमाइंड है, जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे गिरा सकता है, लेकिन आज वो खुद उलझ गया था। महिमा अब सिर्फ उसकी चालों का मोहरा नहीं थी, वो उससे बहुत आगे निकल चुकी थी।
ये सिर्फ जलन है, उसने खुद से सवाल किया। लेकिन जलन तो तब होती जब वो उसे हराना चाहता। ये तो कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी पकड़ से बाहर जा रहा था। उसकी उंगलियां तस्वीर के कोने पर कस गईं। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि महिमा की थी, पहले की, जब वो इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी, मासूम थी, संघर्ष कर रही थी। उसे याद आया जब वो पहली बार महिमा से मिला था, डरी सहमी लेकिन आंखों में चमक लिए हुए। उसने उस लड़की को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो टूटी नहीं, बल्कि अब वो इतनी मजबूत हो गई थी कि अर्जुन को ही कमजोर महसूस होने लगा था। वो उठकर खिड़की के पास गया। नीचे सड़क पर लोगों की भीड़ थी, शायद उसी अवार्ड फंक्शन की चर्चा हो रही थी। अर्जुन सर, दरवाजे पर अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर समीर खड़ा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। समीर ने आगे बढ़कर टेबल पर पड़ी तस्वीरों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम कभी मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी हार यही है कि तुमने महिमा को हारते हारते देखना चाहा और वो जीत गई। अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धीरे से तस्वीर वापस टेबल पर रख दी। फिर अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। समीर ने उसे जाते हुए देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम उससे नफरत करने की कोशिश कर सकते हो अर्जुन, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन के कदम एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि समीर सही कह रहा था। महिमा अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो उसकी कहानी का सबसे उलझा हुआ अध्याय बन चुकी थी। गुजरा हुआ कल। अर्जुन की उंगलियां तस्वीर के कोनों पर कस गईं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे अगर उसने छोड़ा तो बीते हुए लम्हे हमेशा के लिए फिसल जाएंगे। तस्वीर में एक लड़की थी, नेहा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अर्जुन की पूरी दुनिया हुआ करती थी। उसकी यादें अब भी वैसी ही ताज़ा थीं जैसे कल की बात हो। भाई, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मुझे पता है तुम बहुत आगे जाओगे। नेहा की खिलखिलाती आवाज़ अब भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लेकिन अब वो आवाज़ सिर्फ एक गूंज थी, सिर्फ एक याद, एक ऐसा अतीत जिसे वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं सका। अर्जुन की सांस भारी हो गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से तस्वीर पर नेहा के चेहरे को छुआ, मानो ये यकीन करना चाहता हो कि वो अब भी कहीं आसपास है। मगर हकीकत यही थी, वह जा चुकी थी। एक एक्सीडेंट, एक पल जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी थी। नेहा सिर्फ उसकी बहन नहीं थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, उसकी हिम्मत थी। भाई, जब तुम कुछ ठान लेते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन नेहा चली गई और उसके साथ अर्जुन का वो हिस्सा भी चला गया जो सपनों में यकीन करता था। उसने रिश्तों पर से भरोसा उठा लिया। प्यार, दोस्ती, भरोसा सब बेमानी लगने लगे थे। क्यों? क्योंकि अगर उसने किसी से दिल लगाया तो वह भी चला जाएगा। इसलिए अर्जुन ने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी। लेकिन आज महिमा की जीत ने उसकी उसी दीवार में एक दरार डाल दी थी। क्या वो दोबारा किसी पर भरोसा कर सकता था? क्या वो दोबारा किसी को अपने करीब आने देगा? अर्जुन ने तस्वीर को देखा, फिर धीरे से उसे अपने डेस्क पर रख दिया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। क्या महिमा भी किसी दिन उसे छोड़कर चली जाएगी? या फिर क्या इस बार कहानी का अंजाम कुछ और होगा? रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ था। हल्की रोशनी में अर्जुन की नजरें एक ही जगह टिकी थीं, महिमा। वो अवार्ड फंक्शन के बाद बाहर निकल रही थी। हाथों में अवार्ड था, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान। कैमरे उसकी तस्वीरें ले रहे थे, इंटरव्यूअर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन महिमा, वो बस शांति से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन दूर खड़ा था, पर उसकी नजरें महिमा से हटी ही नहीं। ये जुनून, ये वही आग है। उसे याद आया, नेहा भी ऐसी ही थी, अड़ियल, बेखौफ, अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाली। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए भाई। अगर मैं गिरूंगी तो खुद उठूंगी, अगर मैं हारूंगी तो खुद लड़ूंगी। नेहा की आवाज उसके जहन में गूंज गई। और महिमा, वह भी वैसी ही थी। जब उसने पहली बार इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो कितनी कमजोर लगती थी, डरी सहमी, एक ऐसी लड़की जिसे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। पर आज वो उन लोगों के बीच खड़ी थी जिन्होंने कभी उसे हारा हुआ मान लिया था। अर्जुन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने एक सिगरेट जलाई, लेकिन 2 कश लेने के बाद ही बुझा दी। क्या इसलिए मैं महिमा को लेकर इतना पजेसिव हो रहा हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। क्या ये सिर्फ जलन थी? क्या ये सिर्फ उसकी हार मानने का एहसास था? या फिर क्या ये डर था, डर कि महिमा भी कभी उसी की तरह उसकी जिंदगी से चली जाएगी? उसने एक गहरी सांस ली और खुद को आईने में देखा। नेहा चली गई थी और वो उसे बचा नहीं पाया था। पर महिमा अब भी यही थी। लेकिन कब तक? अगर वो अपनी भावनाओं को नहीं समझा, अगर उसने खुद को समय पर नहीं संभाला, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से किसी को खो दे,
फिर से अकेला रह जाए। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी, खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन महिमा के भीतर जो तूफान उमड़ रहा था वो इस बारिश से कहीं ज्यादा तेज था। वो अपनी सफलता के बावजूद अजीब सी खालीपन की गिरफ्त में थी। क्या यह अकेलापन था? उसने धीरे से अपने वार्डरोब का दरवाजा खोला और एक पुरानी धूल भरी डायरी निकाली। उसके पन्ने अब भी उसी दर्द को समेटे हुए थे जिससे वो भागने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसने पन्ने पलटे। मैं कभी भी किसी के लिए खास नहीं रही। उसकी आंखें उस लाइन पर टिक गईं, न अपने पति के लिए, न इस समाज के लिए। और अब जब मैंने खुद को साबित किया तो भी कोई न कोई मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगलियां हल्के से पन्नों पर फिरने लगीं, मानो बीते कल की छाया को महसूस कर रही हों। शादी का वह दिन, वह गुलाबी जोड़े में थी, हाथों में मेहंदी की गहरी रंगत थी, उसके चेहरे पर हया थी, दिल में उम्मीदें थीं। मैं तुम्हारे साथ ये शादी नहीं निभा सकता महिमा। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसका पति, वो जिसे वो टूटकर चाहती थी, उसी ने उसे शादी की पहली रात ही ठुकरा दिया था। फिर तो ताने, उलाहने, तिरस्कार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। समाज ने उसे नाकाम करार दे दिया और आखिरकार उसने सब कुछ छोड़कर अपने सपनों की राह पकड़ ली। पर क्या वो सच में बीते कल से निकल पाई थी? महिमा ने डायरी बंद कर दी और सिर पीछे टिका लिया। आज जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, तब भी ये दुनिया उसे नीचे गिराने को तैयार बैठी थी। क्या एक औरत के लिए अपनी पहचान बनाना इतना मुश्किल होता है? आंखों में नमी लिए उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं गिरूं भी तो क्या इस बार कोई मुझे संभालने आएगा? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महिमा की बेचैनी और भी गहरी थी। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। उसने अपनी हर हार को अपनी ताकत बना लिया था, हर जख्म को अपनी ढाल। मगर अर्जुन राठौड़, यह आदमी क्यों बार बार उसके इरादों को हिला देता था? अर्जुन से हर टकराव उसके भीतर कुछ और जगा देता था, कुछ ऐसा जो उसे उलझा रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन राठौड़, तुम कौन हो? मेरे दुश्मन या? वो सवाल अधूरा रह गया, क्योंकि अर्जुन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब सा दर्द था जो महिमा हर बार महसूस करती थी लेकिन समझ नहीं पाती थी। महिमा, अर्जुन की आवाज में एक अलग ही गहराई थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं जी सकता? महिमा चौंकी। अर्जुन पहली बार इतने खुले अंदाज में बात कर रहा था। महिमा ने चाहा कि वो उसकी आंखों में झांक कर देखे, शायद उसे कोई जवाब मिल जाए। कभी कभी अतीत हमें तोड़ता नहीं, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, बल्कि हमें नया बनाने की कोशिश करता है। महिमा के अंदर कहीं कुछ हिल गया। क्या यह उसके लिए था या अर्जुन खुद से बात कर रहा था? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन इस कमरे के भीतर एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। रात देर तक खिड़की के उस पार बारिश गिरती रही। महिमा ने हाथ में पकड़ी कॉफी की प्याली को कसकर थाम लिया। ठंडी हवा उसके बालों को बिखेर रही थी, लेकिन उसके भीतर जो हलचल थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। क्यों अर्जुन बार बार उसके ख्यालों में आ जाता था? वह जानती थी कि इस आदमी ने उसे कभी कमजोर समझा था। उसने खुद से वादा किया था कि वो अर्जुन को कभी अपने जख्मों का फायदा नहीं उठाने देगी। लेकिन हर बार जब वो उससे टकराती तो अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा दिखता जो उसे रोक देता था। क्या यह अफसोस था या फिर कोई छिपा हुआ सच? उसने सिर झटक दिया। पागल मत बन महिमा, उसने खुद को समझाया। अर्जुन राठौड़ सिर्फ वही करता है जो उसे चाहिए। उसके लिए मैं सिर्फ एक चाल थी। लेकिन फिर अगर यह सिर्फ एक खेल था तो अर्जुन की आंखों में वह अजीब सा दर्द क्यों था? दूसरी तरफ अर्जुन भी बेचैन था। वो अपने ऑफिस के अंधेरे कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरों को घूर रहा था। नेहा की तस्वीर सामने थी। उसने गहरी सांस ली। महिमा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या वो महिमा में नेहा की झलक देख रहा था, या फिर महिमा उसकी जिंदगी में वह जगह लेने लगी थी जहां वो किसी को नहीं आने देना चाहता था? वो जानता था कि महिमा उससे नफरत करती थी और शायद उसे भी महिमा से वही करना चाहिए था। लेकिन जब उसने महिमा को उस अवार्ड नाइट पर देखा था, जब उसने अपनी जीत पर खुद को संभालते हुए देखा था, तब पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसकी जलन सिर्फ जलन नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो अर्जुन खुद से भी छुपाना चाहता था। क्या ये बीते कल की कड़वाहट थी जो उन्हें दूर रखेगी, या फिर उनके जख्म ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे? महिमा ने अपनी कॉफी खत्म की और अर्जुन ने अपनी तस्वीरों को दराज में बंद कर दिया। दोनों ने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि उनके बीच कुछ नहीं था। लेकिन कभी कभी जो चीजें इंसान सबसे ज्यादा नकारता है वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती हैं। क्या अर्जुन और महिमा अपने अतीत के दर्द को भुला पाएंगे, या यह उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा?